मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्था। जैसे कि दिया हुआ सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो किस शासन व्यवस्था को मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, मुंडा जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 2, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विशिष्ट व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 3, मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीतिक प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 4, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख प्रधान क्या कहलाता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान को क्या कहलाता है? तो इसका होता है मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 5 का कौन सा आंसर होगा? 5 का होगा डी, सभी कथन सत्य है। यह पद वंशानुगत भी होता है। इसका प्रमुख कार्य गांव के लोगों को से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है। यह गांव के विवादों को निपटारा भी करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को क्या क्या कहा जाता है? तो मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? तो इसको खुटकट्टी भूमि कहते हैं। और उरांव के द्वारा भूयहरिक भूमि। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वह व्यक्ति जो खुटकट्टी भूमि को बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो वह व्यक्ति जो खुटकट्टी भूमि को बनाता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खुटकट्टीदार। क्वेश्चन नंबर 8, मुंडा शासन व्यवस्था में खुट का क्या अर्थ होता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में खुट का क्या अर्थ होता है? इसका ऑप्शन बी, परिवार इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हतू नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। तो मुंडा ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन डी, हतू मुंडा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़ा या पराहा के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है, यह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन डी, पढ़ा राजा होता है सर्वोच्च अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ा के इन अधिकारियों के बारे में गलत मिलान को पहचाने। तो पढ़ा के इन अधिकारियों के बारे में गलत पहचान को पहचाने, इसमें क्या देखो ऑप्शन है, जैसे ठाकुर पढ़ा राजा का सहायक होता है, बी, दीवान पढ़ा राजा का मंत्री होता है, सी, पांडे दस्तावेज को रखने वाला अधिकारी होता है, और डी, बरकंदाज गांव का वकील होता है। ये गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा पंचायत में गांव के सिपाही को क्या कहा जाता है? उसको ऑप्शन डी, बरकंदाज कहा जाता है, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दरोगा करता है। नेक्स्ट एक मिनट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील को क्या कहलाता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन ए, लाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आखड़ा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न से किसे गांव के सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी जाती है? इसका आंसर का ऑप्शन ए, आखड़ा को सांस्कृतिक केंद्र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मानकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, मानकी का पद होता है। तो मानकी का पद क्या होता है? ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा वंशानुगत होता है। क्वेश्चन नंबर 21, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर का ऑप्शन बी, पाहन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो
22 का आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन बी होता है, डली कटारी भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लागत मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा गया है फ्रेंड्स? मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लागत मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डाली कटारी भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है? इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन सी महतो होता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 25, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन डी होगा, ग्रामीण को संदेश पहुंचाना महतो का कार्य होता है मुंडा शासन व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर, मुंडा शासन व्यवस्था में भूतखेत क्या है? मुंडा शासन व्यवस्था में भूतखेत क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्या है ऑप्शन बी? भूत प्रेत के प्रकोप से बचने हेतु तो पाहन द्वारा विशेष पूजा करने पर उसे ही दी गई भूमि को भूतखेत कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? और एक बार रिपीट करते हैं, भूत प्रेत के प्रकोप से बचने हेतु तो पाहन द्वारा विशेष पूजा करने पर उसे दी गई भूमि को ही भूतखेत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है? इनमें से कौन सा पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है? तो इनमें से कौन सा पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है? 27 का ऑप्शन डी, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य 28 का देखेंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है, मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है। ऑप्शन बी, अखड़ा मुंडा जनजाति के गांव सांस्कृतिक केंद्र है, सही है। मुंडा जनजाति के में गांव की शांति बनाए रखने हेतु तो बलि दी जाने की व्यवस्था है, ये भी सही है। पूजा पाहन का सहायक होता है, ये भी सही है। तो इसका असत्य कौन सा है? ऑप्शन ए, मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालक में बराबरी का स्थान प्राप्त होता है, ये गलत है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था ऐसे पूरा कर लिए हैं, और कल हम लोग आगे का जितना भी है विभिन्न शासन व्यवस्था देखेंगे। और ऐसे ये फ्रेंड ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर बाय।